इसका जो पहला श्लोक था 7वां नंबर का, उसमें दिया गया था कि वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहितुकम। इसका अर्थ है भगवान कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। इसका अर्थ क्या है कि जब से हमने जप करना चालू किया, क्या हमें ज्ञान और वैराग्य आ गया? जब से हमने भक्ति, यहाँ वही लिखा है ना, मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से तुरंत ही मनुष्य भौतिक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। क्या यह पॉसिबल है? जब करना चालू किया और वैराग्य आ गया। अगर ऐसा हो सकता है तो बहुत इजी है हमारे को कृष्ण कॉन्शियसनेस फैलाने के लिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु घर घर जाते थे ना, और नित्यानंद प्रभु को भेजा और हरिदास ठाकुर को भी भेजा, जाओ प्रचार करो और बोलो कि हरि बोल, सबको भगवान के नाम। ऐसे कोई हरि बोल देगा तो क्या संसार से वैराग्य आ जाएगा? नहीं। इसके लिए और डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन है वो ये वाले श्लोक में दिया है आज के इसमें, कि धर्म स्वानुष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां। पद के अनुसार का अर्थ है, हम जानते हैं 4 प्रकार के वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं। अलग अलग व्यक्ति जो जिस भी वर्ण में, जिस भी आश्रम में है, उस आश्रम की जो रिक्वायरमेंट्स है, उस आश्रम की जो प्रक्रियाएं हैं, वो पालन करना जरूरी है। जिस प्रकार कोई अगर ब्राह्मण है तो उसे ब्राह्मण आश्रम में ब्राह्मण है तो जो जिस भी घर में उसने जन्म लिया है, जिस भी परिवार में जन्म लिया है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, तो उसके विधि विधानों का पालन करना है। फिर कोई है जो गृहस्थ जीवन में है, कोई वानप्रस्थ जीवन में है, और कोई संन्यास जीवन में है, और ब्रह्मचारी। तो अपने अपने आश्रम के अनुसार उनको अपने अपने विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो क्या होता है, तो उनमें भगवान की भक्ति उत्पन्न नहीं होती। लेकिन क्या सिर्फ विधि विधान पालन करना सफिशिएंट है? सिर्फ विधि विधान पालन करके मनुष्य भक्ति में आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि विधि विधान पालन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जानकारी है जो मनुष्य में होनी चाहिए। यहाँ कहा गया है कि मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षक उत्पन्न न कर सके, ये आकर्षक उत्पन्न कहाँ से होता है? बाय कॉन्स्टेंट हियरिंग। हम जब बार बार किसी के बारे में सुनते हैं तभी उनके प्रति आकर्षण जागृत होता है। एक बार की बात है कि जो रुक्मणी देवी है, जो भगवान की लीलाएं सुनती थी, किसके द्वारा सुनती थी? नारद मुनि के द्वारा। क्योंकि नारद मुनि बार बार विदर्भ राज्य जाते थे और रुक्मणी देवी के जो महल हैं उनमें महल में जाकर के राजा से मुलाकात करके वहाँ क्या बताते थे? सिर्फ और सिर्फ कृष्ण लीला, भगवान कृष्ण के बारे में लीलाएं बताते थे, ताकि वो लीलाओं को सुनकर 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 उन्होंने भगवान के प्रति क्या डेवलप कर लिया? आकर्षण डेवलप कर लिया, और अपने हृदय में एक ही बात वास कर ली कि सिर्फ और सिर्फ यदि मुझे किसी से विवाह करना है तो वो है भगवान कृष्ण से ही। तो उनकी लीलाएं सुनकर सुनकर भगवान कृष्ण के संदेश के प्रति रुक्मणी देवी क्या हो गई? आकर्षित हो गई। यदि कोई अपना श्रवण इन लीलाओं पर नहीं देता है तो ये बहुत डिफिकल्ट है कि भगवान के प्रति कोई आकर्षित हो सके। जैसे भगवान बताते हैं भगवत गीता में कि ममय वांश जीव लोके जीव भूत सनातना। इतने सारे जीव है, हाँ, इतने सारे जीव है। ये किस प्रकार से, ये कौन है जीव? ये मेरे अंश है, ममय वांश जीव लोके। लेकिन क्या हुआ है, ये भिन्न भिन्न अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं में चले गए, और दिशाओं में जाने से क्या हुआ? इनका मेरे प्रति आकर्षण कम हो गया है। तो भगवान भगवत गीता में बताना क्या चाहते हैं कि हम उनके प्रति आकर्षित होना है, ना कि उनसे दूर जाना है। तो ये दूर क्यों जाता है मनुष्य भगवान से? इसलिए जाता है क्योंकि उसे अपनी इंद्रिय की संतुष्टि करनी है।
लेकिन भगवान बताते हैं कि तुम कृष्ण भावनामृत में अपनी इंद्रियों की संतुष्टि करो, ऑटोमेटिकली मुझे प्राप्त करोगे। लेकिन ये जो मनुष्य जीवन में मनुष्य है, ये अपनी इंद्रियां भगवान से भिन्न रह करके संतुष्ट करना चाहता है। तो भगवान बताते हैं कि यदि कोई मेरे से दूर रहेगा तो उसे मेरी भक्ति की पूर्ण प्राप्ति नहीं हो पाएगी। सो भगवान की भक्ति की पूर्ण प्राप्ति करनी है तो क्या करना होगा? हमें श्रवण करना है, कांस्टेंट श्रवण करना है भगवान की लीलाओं के बारे में। सो यहाँ पे तात्पर्य में भगवान प्रभुपाद जी ने बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं। एक जो हमने स्टोरी सुनी है, कौन सी? पिंजरे वाली। एक रानी थी, उसके पास में एक तोता था। तो रानी को तोता इतना पसंद था कि उसकी देख रेख के लिए उसने क्या किया? उसकी देख रेख के लिए उसने एक सोने का पिंजरा बनाया और उसको लगता था कि सोने एकदम अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए। जनरली हम भी सोचते हैं ये शरीर मिला है तो क्या करना है, इसको एक बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। तो उसी प्रकार से वो रानी जो है वो तोते को बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहती थी। सबसे अच्छी फैसिलिटी तो पहले ही मिल गई, वो रानी के घर में है। दूसरी फैसिलिटी उसको मिल गई कि उसको एक सोने का पिंजरा मिल गया है। और तीसरी फैसिलिटी, उसको कोई नौकर चाकर नहीं है, स्वयं रानी है उसको देख रेख करने के लिए। इतनी सारी फैसिलिटी ऑलरेडी उसको मिल गई है। तो रानी तो क्योंकि अभी बहुत प्रेम है, किसी के प्रति प्रेम होता है तो हम क्या करते हैं? उसकी पूरी देख रेख करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसके रिक्वायरमेंट्स को पूर्ण करते हैं। तो इसी प्रकार से ये रानी ने सोचा कि ये तोते को क्या रिक्वायरमेंट होंगी, तो उसके लिए क्या बनाया? एक सोने का पिंजरा, और उसको उसमें रखा। और अभी सोना है तो ग्लिटरिंग गोल्ड, एकदम शाइनिंग, एकदम चमकता हुआ है। तो उसको रोज क्लीन करना, खुद ही करना, किसी नौकर चाकर के द्वारा नहीं करवाना, खुद ही करना। और तोते से बात करना। और जनरली तोते से कोई भी बात करता है तो वो रिपीट करता है, जैसे हम छोटे छोटे बच्चों से बात करते हैं, वो अपने तुतलाती आवाज़ में रिपीट करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो उसी तरह से रानी को भी बहुत अच्छा लगता है कि जब तोता उसकी बातों का आंसर दे या वही रिपीट करे। तो पूर्ण ध्यान जो है वो तोते से हट करके पिंजरे पे चले जाता है। रानी का पूरा ध्यान जो है बात करना, लेकिन किसको क्लीन करना, किसकी सफाई करना, किसका ध्यान रखना? सिर्फ और सिर्फ पिंजरे का। तो कुछ समय बाद तोता बीमार होकर के देह त्याग देता है। और देह त्याग देता है तो वो तुरंत डॉक्टर को बुला करके पता करवाती है कि अरे ये इस तोते को हुआ क्या है, मैं तो इसका पूरा ध्यान रख रही थी, हर चीज़ प्रोवाइड करना, उसको अच्छे से टेक केयर करना, उसको एक पिंजरा दिया, महल में रखा, मैं खुद परवरिश कर रही थी। लेकिन फाइनली डॉक्टर क्या बताते हैं कि इसको प्रॉपर खाना न मिलने की वजह से ये मर गया है। तो यदि बाह्य रूप से सिर्फ बाह्य चीज़ों की ही देख रेख की जाए तो भीतर में जो है उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसी तरह से यदि मनुष्य अपने सिर्फ बाह्य जीवन की ही देख रेख करे, अपनी सिर्फ इंद्रियों की ही तृप्ति के विषय में सोचे, तो इसके अंदर में कोई है, कौन है? आत्मा है। तो आत्मा की क्या होगी? मृत्यु हो जाएगी। इसलिए आचार्यगण जो है बार बार आत्मा को जागृत करने के लिए हमें उपदेश देते हैं कि किस प्रकार से हमारी आत्मा जागृत हो। और आत्मा जागृत हो, सिर्फ जागृत अवस्था ही ओके नहीं है, उसको भगवान से लिंकेज भी जरूरी है। इसको बोलते हैं योग या फिर योगा। तो आत्मा जब भगवान से मिलती है तो वो क्या करती है? वो भगवान का श्रवण करती है। और भगवान का श्रवण करके मन जो है, इसमें जितने भी विकार हैं वो धीरे धीरे दूर होकर के भगवान के विषय में सुनने के लिए आतुर होते जाते हैं। और ये जो आतुरता है, ये आतुरता ही मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए भक्ति मार्ग के लिए। तो यदि हमारे मन में आतुरता नहीं है भगवान के प्रति जानने के लिए, तो हम भी कोई साधारण व्यक्ति से कम नहीं है, हम भी एक साधारण व्यक्ति हैं। तो इसके विषय में श्रीमद् भागवतम के 4 स्कंद में नारद मुनि बहुत अच्छे इंस्ट्रक्शन देते हैं। किसको? प्रचेताओं को देते हैं। तो क्या बोलते हैं नारद मुनि? नारद मुनि यहाँ बोल रहे हैं कि किम जन्म स्त्रिभिर्वेह शौक्र सावित्र यज्ञकै कर्म भी त्रिय प्रोक्तै पुंसापि विबुधायुषा। सांसारिक मनुष्य 3 प्रकार से जन्म लेता है। कौन से 3 प्रकार है? पहला जन्म है शुद्ध माता पिता से होता है, वो है हमारा
प्रथम जन्म, जिसे वीर्य द्वारा जन्म कहते हैं। दूसरा जन्म गुरु से दीक्षा के समय होता है, जब हम दीक्षा लेते हैं, दैट इज अवर सेकेंड बर्थ, वो क्या कहलाता है? वो सावित्र कहलाता है। और तीसरा जन्म याज्ञनिक कहलाता है, और यह भगवान विष्णु की पूजा का अवसर मिलने पर होता है। तो ये 3 प्रकार से हमारे जन्म होते हैं। पहला है माता पिता द्वारा, दूसरा है गुरु द्वारा, और तीसरा है स्क्रिप्चर में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा वो थर्ड बर्थ, यानी द्विज जो बोलते हैं हम, वो है हमारा थर्ड बर्थ। तो ये 3 प्रकार से ऐसे जन्म लेने के अवसर प्राप्त होने पर भी यदि किसी को किसी देवता की आयु भी मिल जाए तो वस्तुतः भगवान की सेवा में रत ना हो तो सब कुछ क्या है? व्यर्थ है। सबसे पहला तो जन्म मिल गया मनुष्य का, उसमें ही मनुष्य भगवान की सेवा में रत नहीं है तो उसका मनुष्य जन्म व्यर्थ है। दूसरा, मनुष्य जन्म मिला, फिर उसने किसी भी गुरु की शरणागति नहीं ली तो भी मनुष्य जीवन क्या है? व्यर्थ है। लेकिन और मनुष्य जी ऑटोमेटिकली जब भगवान किसी गुरु की शरणागति लेता है लेकिन इस आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की रुचि नहीं है तो भी मनुष्य जीवन क्या है? व्यर्थ है। तो प्रभु आगे क्या बता रहे हैं? इसी प्रकार कर्म चाहे सांसारिक हो या आध्यात्मिक, यदि वे भगवान को प्रसन्न करने हेतु न हो तो वो मनुष्य का जीवन पूर्णतः व्यर्थ है। तो मनुष्य क्या चाहते हैं? सिर्फ भौतिक जीवन में ही आगे बढ़ना। भौतिक जीवन में आगे बढ़ना किस प्रकार से? अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छा बैंक बैलेंस, इस प्रकार से बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से कोई बढ़ना नहीं चाहता। सभी लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं, लेकिन इस देह से स्वतंत्रता कोई नहीं प्राप्त करना चाहता। क्यों? क्योंकि लोगों को यह नहीं मालूम कि इस देह से स्वतंत्रता प्राप्त कैसे की जाती है। लोगों को लगता है कि हम अपने पेरेंट्स से इंडिपेंडेंट रहें तो हम स्वतंत्र हैं, हम अपने आप काम करें तो हम स्वतंत्र हैं, और हमें जो चाहे हम वो प्राप्त कर लिए तो हम स्वतंत्र हैं। ये रियलिटी नहीं है। रियल स्वतंत्रता वो है जो भगवान चाहते हैं, और भगवान की शरणागति में जो स्वतंत्रता हमें प्राप्त होती है वो इस भौतिक कार्यकल्पों में प्राप्त नहीं हो सकती। तो अब आप बोलेंगे भगवान की शरणागति में स्वतंत्रता कैसे मिलेंगी? क्यों? क्योंकि भगवान ने बताए गए कार्य हम कर रहे हैं, वो हमें कहाँ ले जाएंगे? वो हमें स्वतंत्रता की ओर ले जाएंगे, जो है रियल इंडिपेंडेंस। रियल इंडिपेंडेंस क्या है? इस भौतिक जगत के चक्रवात से मुक्ति। कौन से चक्रवात है? जन्म, मरण, जरा और व्याधि। इस चक्रवात से अगर कोई मुक्त है वो है रियल स्वतंत्रता। लेकिन मनुष्य को क्या लगता है कि किसी बॉस के अंडर काम कर रहेंगे या किसी परिवार के अंडर रहेंगे और वहां से निकल गए मतलब वो स्वतंत्रता, वो रियल इंडिपेंडेंस नहीं है। रियल इंडिपेंडेंस होती है इस चक्रवात से मुक्ति ही रियल इंडिपेंडेंस है। तो यहां आगे बता रहे हैं कि शौक जन्म शब्द का अर्थ है वीर्यपात से जन्म लेना। पशु भी इसी प्रकार से जन्म ले सकते हैं, किंतु वैदिक सभ्यता के अनुसार शौक्र जन्म से जन्मे मनुष्य सुधार ला सकते हैं। जन्म लेने के पूर्व अथवा माता पिता से संपर्क से पूर्व गर्भाधान संस्कार होता है। तो ये जो संस्कार है ये हेल्प करते हैं किसके लिए? भगवान के नजदीक जाने के लिए। यह संस्कार उच्च जातियों के लिए, विशेष रूप से ब्राह्मणों के लिए संस्तुत है। शास्त्रों का कथन है कि यदि उच्च जाति गर्भाधान संस्कार का पालन नहीं करते तो सारा वंश शूद्र बन जाता है। तो यही कथन भगवद गीता में अर्जुन दे रहे थे, ये तर्क वितर्क दे रहे थे अर्जुन कृष्ण को कि यदि इन लोगों का वध हो गया तो जो संतान उत्पन्न होगी वो कैसी होगी? वर्ण संकरा। सो रिक्वायरमेंट नहीं है, अनवांटेड पॉपुलेशन उत्पन्न होगी। और यहाँ पे भी बता रहा है कि ये जो अनवांटेड पॉपुलेशन है इसको अवॉइड करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? संस्कार इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला संस्कार क्या है? गर्भधान संस्कार। यह भी कहा गया है कि इस कलयुग में गर्भधान संस्कार न होने से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र हो जाता है। तो इवन भगवद गीता क्या कहती है? जन्म ना जायते शूद्रा, एवरीबडी इज बॉर्न एज शूद्रा। हम सब, हमारा बर्थ जो है वो लोअर स्पीशीज में हुआ है, शूद्र की योनि में हुआ है, लेकिन
क्योंकि हम एक आध्यात्मिक जीवन, एक आध्यात्मिक गुरु के निर्देश के अंदर पालन कर रहे हैं, तो हमारा जो जीवन है वो शूद्र से धीरे धीरे उच्च होकर के, ब्राह्मण से भी उच्च होकर के वैष्णव के स्तर पे आ गया है। और प्रभुपाद जी जो बोलते हैं, जिसने जो भगवान का नाम जप कर रहे हैं वो तो वैष्णव है। वैष्णव मतलब जो ब्राह्मण से भी कई गुना ऊपर है। यह वैदिक पद्धति है, किंतु पांचरात्रिका पद्धति के अनुसार गर्भधान संस्कार के अभाव के प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है, किंतु यदि किसी ने कृष्ण भावनामृत बनने में तनिक भी प्रवृत्ति है, उसे भक्ति के दिव्य पद को उठाने का अवसर मिलना चाहिए। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी पांचरात्रिका विधि को अपनाता है, जैसे कि श्रीला सनातन गोस्वामी के उपदेश है। सो ये जो पांचरात्रिका विधि है, और दूसरी विधि कौन सी है? भक्ति मार्ग, भागवत विधि। तो ये जो दोनों विधि है ये भक्ति मार्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सरल भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो प्रभुपाद जी ने ये दोनों विधियां इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया है। तो हम देखते हैं भागवत विधि मतलब श्रवणम और कीर्तनम, और पांचरात्रिका विधि मतलब भगवान का वर्शिप, अर्चना। जिस प्रकार कांस्य धातु पारे के साथ मिलाए जाने पर सोने में बदल जाती है, उसी प्रकार एक पुरुष सोने के समान शुद्ध होने पर भी केवल दीक्षा द्वारा ब्राह्मण या द्विज बन सकता है। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त व्यक्ति द्वारा दीक्षित हो तो उसे तुरंत द्विजा माना जा सकता है। तो हम देखते हैं कि हम जो आश्रय लेते हैं या हम जो दीक्षा लेते हैं वो किसके द्वारा है? वो एक प्रामाणिक गुरु के द्वारा है। और प्रामाणिक गुरु के द्वारा ली गई दीक्षा या लिया गया उनके समक्ष प्रण, उससे मनुष्य क्या होता है? उससे मनुष्य जो है द्विज बन जाता है और भगवान के पास जाने के लिए प्रिपेयर हो जाता है, रेडी हो जाता है। क्योंकि यह क्वालिफिकेशन गेन करना बहुत डिफिकल्ट है। भगवान के पास कोई आसानी से नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि रिकमेंडेशन लेटर जरूरी है। जैसे हमको कहीं जाना है, यूएस जाना है, तो क्या इंपॉर्टेंट है? रिकमेंडेशन, वीज़ा जरूरी है। या वहाँ पर जहाँ हम कहीं रुकेंगे, अगर हमारे रिलेटिव है तो उनका भी स्पॉन्सर लेटर जरूरी है। तो कुछ ना कुछ चाहिए। उसी प्रकार से भगवान के धाम जाने के लिए किसी ना किसी का तो रिकमेंडेशन चाहिए। सिर्फ माला ले ली और जप कर लिया तो उससे रिकमेंडेशन हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए शरणागति, इसलिए दीक्षा, इसलिए आश्रय जरूरी है, वो भी किसका? प्रामाणिक गुरु का। अतः हमें अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में शिष्य को पहली दीक्षा देकर उसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने को कहते हैं। इस मंत्र को नियमित जपने तथा विधि विधानों का पालन करते रहने से वह ब्राह्मण के रूप में दीक्षित होने के योग्य हो जाता है, क्योंकि जब तक कोई योग्य ब्राह्मण नहीं बन जाता उसे भगवान विष्णु की पूजा करने की अनुमति नहीं दी जाती। तो अभी टेंपल से हम आपको निताय गौरंगा देते हैं, तो अभी तो प्रभु जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम योग्य नहीं हैं और आप हमको भगवान के विग्रह देते हैं। तो प्रभुपाद जी स्पेसिफिकली बोलते हैं कि निताय गौरंगा वर्शिप में किसी भी प्रकार के कठोर नियम नहीं है। इट इज़ वेरी वेरी व्हाट यू से, एकदम बेस लाइन वर्शिप है निताय गौरंगा का। उसमें हम कभी पूजा नहीं भी कर पाए, किसी कारणवश नहीं कर पाए, मतलब नहीं करना ऐसा नहीं, किसी कारणवश नहीं कर पाए तो हमें दोष नहीं लगता। तो हम दोष रहित रहना चाहते हैं। हमारा इच्छा है भगवान का पूजन करना, भगवान को श्रृंगार करना, भगवान की पूजा आराधना करना, उनको भोग चढ़ाना। इसलिए ये जो विग्रह है हमें दिए जाते हैं ताकि हम उनका पूजा आराधना कर सकें। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं कि हमारे कृष्णा भावनामृत आंदोलन में जब तक कोई 2 बार दीक्षा ग्रहण नहीं कर लेता, पहली बार हरे कृष्णा मंत्र द्वारा तथा दूसरी बार गायत्री के जप द्वारा, तब तक उसे न तो रसोई घर में न पूजा घर में प्रवेश करने दिया जाता है। तो आप देखते हैं कि इवन माता जी जो कुकिंग करते हैं कभी कभी फेस्टिवल्स में, दे आर सेकेंड इनिशिएटेड, दीक्षित है। किंतु जब तक कोई उस पद को प्राप्त करता है, जब कोई उस पद को प्राप्त करता है जिसमें वह अर्च विग्रह की पूजा कर सके, तो उसे पूर्व जन्म पर
ध्यान नहीं दिया जाता, उसके पूर्व जन्म पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो मनुष्य किसी भी प्रकार का जन्म लिया हो, भगवान का नाम जप कर रहा है गुरु के आदेश के अंदर में और दीक्षा ली है, तो उसे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। किस प्रकार के बेनिफिट? भगवान की डायरेक्ट सेवा। तो घर में निताय गौरंगा भगवान की डायरेक्ट सेवा नहीं है? यस, 100% है, उसमें हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वो भी भगवान की पूर्ण सेवा है। आगे कह रहे हैं, भले ही कोई चंडाल के परिवार में परिवार में क्यों न जन्मा हो, यदि वह भगवान की भक्ति करता है तो वह श्रेष्ठ ब्राह्मण बन जाता है, किंतु यदि ब्राह्मण होकर भी भक्ति में शून्य है तो वो अधम श्वपच के समान कहलाता है। श्वपच मतलब कुत्ता खाने वाला। तो चंडाल में जन्म हुआ है लेकिन भगवान की भक्ति कर रहा है, वो श्रेष्ठ है। ब्राह्मण के कुल में जन्म कर लिया है लेकिन भक्ति नहीं कर रहा है, वो चंडाल से भी निम्न है। तो हम किस कुल में हमारा जन्म हुआ तो हम भी नहीं जानते, लेकिन एक इस प्रकार से भगवान ने व्यवस्था की है कि हमारा जो कांटेक्ट है वो डायरेक्ट एक प्रामाणिक गुरु से हो गया। भगवान से हुआ, भगवान के द्वारा प्रामाणिक गुरु से हुआ, और प्रामाणिक गुरु वापस क्या कर रहे हैं? वापस हमें भगवान से कनेक्ट कर रहे हैं। तो बोलेंगे प्रभु जी पहले तो कनेक्शन हो गया ना, ये रिकनेक्शन की क्या जरूरत है? वो रिकनेक्शन की इसलिए जरूरत है कि पहले हमारे लिए सभी जने क्या थे? भगवान थे। सारे देवी देवता भी हमारे लिए कौन थे? भगवान थे। लेकिन प्रामाणिक गुरु हमें बता रहे हैं रियल भगवान कौन है, एक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, इसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ एक प्रामाणिक गुरु ही वो जानकारी प्रोवाइड कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं भागवतम में कई जगह में भगवान बताते हैं कि कृष्ण अपने धाम में ऐसा कर रहे हैं। तो अभी वो कैसे बता पा रहे हैं कि कृष्ण अपने धाम में कैसे कर? क्योंकि वो कहाँ के वासी है? वो कृष्ण लोक के वासी है। और क्योंकि वो कृष्ण लोक के वासी है इसलिए बता पा रहे हैं कि कृष्ण लोक में हो क्या रहा है। तो प्रभुपाद जी को इसलिए क्या कहा जाता है? वैकुंठा मैन। वो डायरेक्टली भगवान के धाम से आए हैं, भगवान के आदेश के ऊपर आए हैं। किस लिए आए हैं? हम पतित जीवों को इस भव सागर से निकाल करके भगवान के धाम में ले जाने के लिए प्रभुपाद जी यहां पर आए हैं। आगे कह रहे हैं, यदि कोई ब्राह्मण हो और समस्त ब्राह्मण गुणों से युक्त हो, यदि वह भगवान की पूजा करने में विमुख होता है तो वह अधम समझा जाता है, किंतु यदि कोई मनुष्य भगवान की सेवा में आसक्त रहता है तो वह महिमा मंडित होता है, और भले ही वह चंडाल कुल में जन्मा क्यों ना हो। निसंदेह ऐसा चंडाल न केवल स्वयं को वरण अपने परिवार के पुरखों को भी तार देता है। तो प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं नरसिम्हा से, तो नरसिम्हा देव क्या बताते हैं कि सिर्फ तुम्हारे पिता ही नहीं, तुम्हारी पूरी कुल कितने 14 जनरेशन्स को लिबरेट कर दिया है। तो प्रभुपाद जी भावार्थ में ऐड करते हैं 21 जनरेशन्स विल बी लिबरेटेड। यदि 1 पर्सन, कोई एक परिवार में से कोई एक कृष्ण भक्त बनता है, शुद्ध भक्त बन जाता है, तो वो अपनी 21 पीढ़ियों को फ्रंट और बैक मिला करके 21 पीढ़ियों को तार देता है। तो ये किसका कथन है? एक प्रामाणिक गुरु का। तो प्रामाणिक गुरु का कथन है, तो इसमें हमें क्या होना चाहिए? पूर्ण विश्वास। जब पूर्ण विश्वास होगा तो ये जितनी भी स्टोरीज, पास्ट टाइम्स, इंफॉर्मेशंस, डिटेल है, ये हमारे सामने प्रत्यक्ष समक्ष एकदम हमारे आंखों को खोल देंगी और हमको पता चलेगा हाँ यही जीवन की रियलिटी है, ओपन ट्रुथ है जीवन का। एक और श्लोक है जिसमें नारद मुनि और एक चीज बताते हैं कि किम वा योगेन सांख्येन न्याय स्वाध्याय योरपि किम वा श्रेयोभिरंशय च न यत्रात्मा प्रदो हरि। जो दिव्य विधि विधान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार कराने में सहायक नहीं होते, वे व्यर्थ है, चाहे वह योगाभ्यास हो या पदार्थ का वैश्लेषिक अध्ययन, कठिन तपस्या, संन्यास ग्रहण करना या वैदिक साहित्य का अध्ययन हो। भले ही ये आध्यात्मिक प्रगति के महत्वपूर्ण पक्ष क्यों ना हो, किंतु जब तक कोई भगवान हरि को
हरि को नहीं जान लेता, ये सारी विधि विधान व्यर्थ है। तो ये बार बार जो श्लोक है इसमें लिखा है किम। किम का अर्थ क्या होता है? क्या लाभ है? यदि ऐसा न हुआ तो क्या लाभ है? यदि आपने भक्ति नहीं की मनुष्य जन्म लेते हुए भी, तो इस मनुष्य जीवन का क्या लाभ है? तो नारद मुनि प्रचेता जो है उन सबको उपदेश देते हुए बोल रहे हैं, क्या लाभ है यदि तुमने इस मनुष्य जीवन का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया। हम देखते हैं कृष्ण लीला में भी एक पास टाइम आता है। कौन सा पास टाइम? जो याज्ञनिक ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं और इधर कृष्ण बलराम जो है वो यमुना किनारे आते हैं और यमुना किनारे आकर के उनके जो दोस्त है, मित्र है, वो क्या बोलते हैं कि हमें भूख लगी। तो कृष्ण बोलते हैं कि देखो पास में ब्राह्मण लोग हैं और वो यज्ञ कर रहे हैं और उन्हें बहुत कुछ मिष्ठान बनाया है और बहुत कुछ बनाया है, वहाँ जाइए और कहिए कि पास में ही बलराम जी आए हैं और उन्हें भूख लगी है, तो आप कृपया करके कुछ हमें भोजन प्रदान करें। मेरा नाम मत लेना। क्यों? क्योंकि मेरा नाम लोगे तो वो आपको कुछ भी भोजन नहीं देंगे। तो उनके मित्र जो है वो जाते हैं ब्राह्मणों के पास में, विनम्रता से नमस्कार करते और कहते हैं कि पास में ही कृष्ण बलराम हैं और उन्हें बहुत भूख लगी है, तो कृपया करके कुछ भोजन प्रदान करें। तो क्योंकि ये जो ब्राह्मण हैं, ये कौन से ब्राह्मण थे? ये सिर्फ और सिर्फ याज्ञनिक ब्राह्मण थे। यानी इनका पर्पस क्या था? यज्ञ करना। और ये भी मालूम है यज्ञ को करने से कौन प्रसन्न होता है? भगवान विष्णु। लेकिन कृष्ण बलराम को भगवान के रूप में इन्होंने स्वीकार नहीं किया। इस वजह से इन्होंने सिर्फ इन जो बालक जो आए थे कुछ मांगने के लिए, इनको डांट करके भगा दिया कि नहीं, अभी तो भगवान का यज्ञ हुआ नहीं है, अभी यज्ञ में आहुति भी नहीं हुई है, कैसे हम आपको कुछ दे सकते हैं। तो ऐसा करके इनको तिरस्कार करके इनको भगा दिया। तो नारुष्ट होकर के ये जो फ्रेंड्स है, काउहट बॉयज़ है, भगवान के जो ग्वाल बाल सखा है, ये वापस भगवान के पास जाते हैं और बोलते हैं कि इस प्रकार से हमारे साथ में व्यवहार हुआ है। तो भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं, फिर से जाओ, लेकिन इस बार ब्राह्मणों के पास में नहीं जाना, ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाना और उनको कहना कि पास में कृष्ण बलराम है और उन्हें बहुत भूख लगी है, बस इतना ही कहना। तो बोलते नहीं, इस बार फिर से डांट पड़ गई तो कोई मीनिंग नहीं रहेगा जा करके। तो बोलते नहीं, आप जाइए और ब्राह्मण पत्नियों के पास सीधा चले जाना। तो ये जो ग्वाल बाल है, जो बहुत ही कोमल हृदय वाले हैं, तो ये भगवान की ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाते हैं और जा करके उनको विनम्रता भाव से नमस्कार करके बोलते हैं कि पास में कृष्ण बलराम है और उन्हें बहुत भूख लगी है। तो इतना ही जैसे ये ब्राह्मण पत्नियां सुनती है तो अत्यंत व्याकुल हो जाती हैं कि भगवान आए हैं, कृष्ण बलराम आए हैं, हमारे कृष्ण आए हैं। तो तुरंत ही क्या करती हैं, जितना भी भोग बना था हवन के लिए, तुरंत वो भोग को पॉट्स में, मटकियों में भर लेती है और बिना किसी के विषय में सोचे हुए, ना ही अपने हस्बैंड्स के बारे में, ना ही पिता के बारे में, ना ही पुत्र के बारे में, जो भी कार्य कर रही थी सब कार्य को छोड़ करके तुरंत सारी सामग्री घड़ों में भर करके सीधा भगवान के पास में पहुंच जाती है। और भगवान के पास पहुंच करके अत्यंत विनम्रता भाव से भगवान को मुखारविंद को देखते हुए वे सब कुछ भोग जो है वो भगवान को अर्पण कर देती हैं। और भगवान उसे बहुत ही भाव से उसको ग्रहण करते हैं और प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि आपने तो आज बहुत बड़ा कार्य किया है, आपने किसी की भी परवाह किए बिना मेरे लिए ये भोग लाया है, तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो अब आप वापस जाइए। तो ये बोलती हैं कि हम वह वापस कैसे जाएं, अब हमें कौन एक्सेप्ट करेगा, हम सब कुछ त्याग करके आई हैं। तो बोलती है नहीं, भगवान बोलते हैं कि नहीं, यदि आप लोग नहीं रहेंगे तो यज्ञ संपन्न नहीं होगा और यज्ञ संपन्न होना ब्राह्मणों के लिए जरूरी है। तो आप वापस जाइए, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो ठीक है, संभाव मना करके भगवान उनको भेज देते हैं। वो वापस जाती हैं और इनके जो हस्बैंड्स है, ये ब्राह्मण पत्नियों के जो ब्राह्मण हैं, वो इनको बहुत ही विनम्रता भाव से उनको स्वीकार कर लेते हैं और उसके बाद में सोचते हैं कि हमारे इस जीवन का क्या मतलब है। फिर अगेन वहां पे आता है किम।
तो हमारे इस जीवन का क्या मीनिंग है? क्यों? क्योंकि ये जो हमारी पत्नियां हैं, इन्होंने तो भगवान को जान लिया। हम जो ब्राह्मण हैं, भगवान का जो पूजन आराधना रोज कर रहे हैं, उन्होंने भी भगवान को आज तक नहीं जान पाए। तो पर्पस ऑफ सैक्रिफाइस क्या है? भगवान विष्णु की प्रसन्नता। लेकिन जब भगवान विष्णु साक्षात आए हैं तो उनको प्रसन्न करने के लिए हम नहीं गए। हमारा ये जो जीवन है ये व्यर्थ है। तो इसलिए यहां कहा गया है कि इस मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो वो निर्व्यर्थ का श्रम होती है। तो हमारा जीवन किसी भी प्रकार से व्यर्थ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है कब? बहुत सारी योनियां क्रॉस करने के बाद। और यदि ये जीवन समहाउ और अदर व्यर्थ हो गया तो फिर से ये अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी या नहीं, हम नहीं जानते। जैसे हम भगवद गीता से सुनते हैं ना कि जिन्होंने इस लाइन में दक्षता प्राप्त करने के लिए एक प्रयास किया और वो पूर्णतः सफलता प्राप्त नहीं कर पाए, तो क्या होगा? उनको कहाँ जन्म मिलेगा? ब्राह्मण कुल में या फिर धनी परिवार के कुल में। और ऐसे कितने धनी परिवार हैं जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो इसलिए एटलीस्ट हमको जो जन्म में भगवान का चेतना मिली है, उसी चेतना के द्वारा इसी जीवन के अंत में भगवान के पास जाने का निश्चय कर लेना है और उसके ऊपर में हमको प्रयास करना है, ताकि एक और जन्म ना मिले, किसी और को हम परेशानी ना दें और यहाँ से सीधा भगवान के धाम पे जा कर के जो सेवाएं यहाँ कर रहे हैं उससे बेहतर तरीके से सेवा एक आध्यात्मिक गुरु के आदेश के अंडर हम पालन कर सकें और भगवान के चरणों में अपना पूर्ण ध्यान समर्पित कर सकें और भगवान की लीलाओं में हम सम्मिलित हो सकें। ये सारा हमारा डिज़ायर होना चाहिए और इसके ऊपर हमको ऐड करना है ताकि मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो सके। तो इसी साथ हम आज का भागवत प्रवचन समाप्त करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।